आदाब। ताजा खबर के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। आज जिन ताजा खबर पर हमारी नजर रहेगी, इनमें सबसे पहले अहम खबर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से है। श्रीनगर में 42वें रोज भी दफा 144 नाफिज है, जबकि बेशतर इलाकों से बंदिशें उठा ली गई हैं। हसास मकामात पर भारी तादाद में फौजी अहलकार तैनात है। राजनाथ सिंह के बयान के सिलसिले में हम आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को हवा न दे। वहीं राजनाथ सिंह ने फिर एक बार कहा है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके के मौजू पर ही बात होगी। उधर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान से एक खबर जुड़ी हुई है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का अनोखे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर देखकर एक दिन पीओके वाले बोलेंगे कि यह हमारा कश्मीर है। वहीं अहम खबर सऊदी अरब के तेल तंसीबात पर ड्रोन हमले के ताल्लुक से है। हमले के नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के नतीजे में तेल की पैदावार भी कम हो गई है। और खेल से जुड़ी खबरों पर भी हमारी खास नजर रहेगी। आज टीम इंडिया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। 3 मैचों की T20 सीरीज का आज पहला मैच है। जिन खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के साथ मैचों में आराम दिया गया था, आज उनके पास बेहतर कारकर्दगी का अच्छा मौका होगा। तो श्रीनगर में दफा 144 42वें रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास मकामात पर नज़्म-ओ-नस्क की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद हैं। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। हुकूमत की जानिब से हालात पर बदस्तूर नजर रखी जा रही है। और चलिए कश्मीर के ताजा हालात जानने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, आज तकरीबन 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है। आज कश्मीर के अगर हम हालात की बात करें, अपडेट क्या कुछ है, हालात कैसे हैं वादी के? अगर हम बात करें जो 42 दिनों से जो हालात है जैसे कि तैसे बने हुए हैं, और अभी हालांकि जो सरकारी दफ्तरों में जो हाजिरी है वो बेहतर हो गई है। स्कूल खोलने की बात जो हुई थी, लेकिन स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स दूरी बनाए हुए हैं स्कूलों से। और लेकिन अगर आज की बात करें, आज इतवार का दिन है और वहीं आम दिनों में भी हम देखें तो जो इतवार के रोज़ लोग बाहर आते थे और सैर व तफरीह के लिए जाते थे, लेकिन जो पिछले 1.5 महीने से जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं उसके चलते ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है। और आज यहाँ पे हमने देखा कि सुबह जो गाड़ियों की तादाद है वो सड़कों पे कम रही, जो दुकानें हैं वो लगातार बंद है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना के बराबर है। सिर्फ जो ऑटो रिक्शाज है वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल बंद है। और बात करें जो मवासलाती निज़ाम, जो अगर लैंडलाइन की बात करें तो लैंडलाइन सर्विसेज को तो बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी जो यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज है या फिर मोबाइल टेलीफोनी है वो बरकरार बंद है। हालांकि कुपवारा और हंदवारा में मोबाइल को रेस्टोर तो किया गया है, और ये बात कही गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी अजला है वहाँ पे भी हालात को देखते हुए इनको चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है। और वही अगर हम बात करें, अगर आम पब्लिक के रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इसमें कितनी सहूलियात पहले से आई हैं और कितनी बेहतरी पहले के मुकाबले में अब देखने को मिल रही है रोजमर्रा की अगर हम बात करें? फुटबॉल टीम नहीं जा रही है, और जिसके लिए जो जम्मू कश्मीर अगर पहले दिन से अगर हम बात करें तो हालात में काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो पहले 10-15 दिनों में जो सड़कें बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ी थी, लेकिन अब जो
निजी ट्रांसपोर्ट है वो बाहर आ रहा है। और सुबह अगर हम बात करें, सुबह जो यहाँ पे दुकानें कुछ देर के लिए खुलती है और अशिया ज़रूरिया का जो सामान है लोग खरीदते नज़र आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर से मतलब पूरा जो दिन में सन्नाटा रहता है। हालांकि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों पे दौड़ता नज़र आता है। जिलानी, मैं बात कर रहा था अभी जो संतोष ट्रॉफी है जो स्टेट की टीम जाती थी, इस बार शायद टीम नहीं जा पाएगी क्योंकि 22 तारीख से जो संतोष ट्रॉफी के मैचेस शुरू होने वाले हैं, उसके लिए जो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि उनके पास जो मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से वो टीम के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए और ना ही मतलब जो फुटबॉल एसोसिएशन के साथ उनका कोई राब्ता हो पाया, जिसकी वजह से शायद ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ से फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी भी नहीं खेल पाएगी। बिल्कुल सनम तसद्दुक, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।